जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब देवगुरु बृहस्पति और कर्म फलदाता शनिदेव अपनी विशेष स्थिति में आते हैं, तब कुछ राशियों के जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। साल 2026 में जून से लेकर के दिसंबर तक का समय कई राशियों के लिए भाग्य बदलने वाला सिद्ध होने जा रहा है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति कुछ राशियों के विवाह भाव, प्रेम भाव और भाग्य भाव को मजबूत करेंगे। वहीं न्याय के देवता शनिदेव भी कर्मों के अनुसार शुभ फल प्रदान करते हुए इन राशियों के जीवन में नई खुशियों का द्वार खोलने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, जो लोग लंबे समय से विवाह में देरी, रिश्तों में रुकावट, पारिवारिक असहमति या प्रेम संबंधों में परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनके जीवन में अब सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। कई राशियों के लोगों को अचानक से विवाह प्रस्ताव प्राप्त होंगे। कुछ जातकों का रिश्ता परिवार की सहमति से तय होगा, तो कुछ लोगों के प्रेम संबंध विवाह का रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके लिए जून 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक विवाह के अत्यंत प्रबल योग बन रहे हैं। यह फलादेश आप अपनी जन्म राशि, नाम राशि और जन्म लग्न के अनुसार अवश्य देखें। दोस्तों, पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों, इस समय आपके ऊपर शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है। साढ़े साती के कारण पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव, निर्णय लेने में भ्रम, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और पारिवारिक चिंताएं बढ़ी हुई थीं। कभी मन बेचैन रहता था, कभी किसी बात को लेकर डर बना रहता था। धन संबंधी परेशानियां भी आपको परेशान कर रही थीं। कई बार ऐसा महसूस होता था कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिल रहे। शनिदेव व्यक्ति की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन को ऊंचाइयों तक भी पहुंचाते हैं। इसलिए मेष राशि वालों को इस समय धैर्य और संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। विशेष रूप से आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपकी वाणी भाव पर पड़ रही है। जल्दबाजी में बोले गए शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही खर्चों में वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। अचानक धन खर्च होने के योग बने हुए हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके पंचम भाव को मजबूत करेगा, जिसके कारण विवाह और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जो युवक युवतियां लंबे समय से सिंगल हैं, उनके लिए अचानक से किसी मित्र, रिश्तेदार या जान पहचान वाले के माध्यम से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। घर में विवाह की चर्चा शुरू होगी और परिवार वालों की सहमति मिलने के प्रबल योग बन रही हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और अब तक परिवार वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। दिसंबर 2026 तक आपके प्रेम संबंध को परिवार की स्वीकृति मिलने की संभावना बहुत अधिक है। घर में शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो सकती है। सेनाइयों की गूंज सुनाई दे सकती है। इसके साथ में दोस्तों, आपको करना क्या है कि शनिवार के दिन लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरें, उसमें एक सिक्का डालकर अपना चेहरा देखकर और पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव को अर्पित कर दें। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर बिना पीछे मुड़े वापस घर आ जाएं। लगातार 7 शनिवार यह उपाय करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय नई खुशियां लेकर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके द्वितीय भाव को मजबूत कर रहा है, जिससे परिवार और विवाह से जुड़ी परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। जो कार्य लंबे समय से रुक रहे थे, उनमें अब गति आने लगेगी। विशेष रूप से विवाह संबंधी मामलों में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। पहले समय की कमी, पारिवारिक व्यवस्था या किसी कारण बस रिश्ते बनते बनते टूट जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके लिए अच्छे और स्थायी रिश्तों के योग बन रहे हैं। घर में सुख समृद्धियों की वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लव मैरिज के योग प्रबल हो रहे हैं। हालांकि मिथुन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके साथ में आपको करना क्या है कि लगातार 7 बुधवार
पक्षियों को दाना डालें और भगवान गणेश जी की पूजा करें। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए 2 जून 2026 के बाद का समय अत्यंत शुभ सिद्ध होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि में गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा। जो लोग लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे, उन्हें अब राहत मिलने लगेगी। मानसिक तनाव दूर होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अब उस रिश्ते को नया नाम मिलने का समय आ चुका है। परिवार वालों की सहमति मिलने की संभावना बहुत अधिक है। सिंगल जातकों के लिए घर बैठे अच्छे रिश्ते आने के योग बने हुए हैं। जीवन साथी सहयोगी, समझदार और हर परिस्थिति में साथ निभाने वाला हो सकता है। इसके साथ में आपको करना है कि हर सोमवार भगवान शिव जी का जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों में सुधार और पारिवारिक सहयोग लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि को विशेष शुभ फल प्रदान कर रही हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन परिवार वाले तैयार नहीं थे, अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी। बड़े बुजुर्गों का दिल पिघलेगा और परिवार की सहमति मिलने लगेगी। दोस्तों, यदि जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद चल रहे थे तो अब रिश्तों में सुधार आने लगेगा। अचानक किसी मित्र या रिश्तेदार के माध्यम से विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन कन्या राशि वालों को अपने अहंकार और क्रोध को काबू में रखना होगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने से आपको बचना होगा। इसके साथ में आपको करना है कि हर गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा करें और भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह समय पारिवारिक सुख और विवाह के शुभ संकेत लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को मजबूत करेगी, जिसके कारण परिवार में चल रहे मतभेद समाप्त होने लगेंगे। भाई बंधुओं और रिश्तेदारों के साथ संबंध सुधरेंगे। घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और सुखद रहेगा। जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें परिवार की सहमति से अच्छे रिश्ते मिलने शुरू हो सकते हैं। घर में कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अचानक शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। जीवन साथी आपके हर सुख दुख में साथ निभाने वाला होगा। विवाह के बाद आपका भाग्योदय होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों पर इस समय शनिदेव की ढैया का प्रभाव चल रहा है, जिसके कारण पिछले समय में मानसिक तनाव, पारिवारिक कलेश और आर्थिक परेशानियां बनी हुई थीं। लेकिन 2 जून 2026 के बाद परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। घर परिवार में चल रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। यदि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था तो उसमें सुधार आएगा। प्रेम संबंधों में जो दूरी बढ़ रही थी अब वह कम होगी। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे उनके दोबारा जोड़ने के योग बन रहे हैं। सिंगल जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आने के प्रबल संकेत हैं। दोनों परिवारों की सहमति से विवाह होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके साथ में आपको करना है कि हर गुरुवार स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें और केले के वृक्ष की पूजा करें। दोस्तों, उसके बाद में है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय भाग्य जागरण का समय सिद्ध हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव और विवाह भाव को मजबूत कर रहे हैं। व्यापार में लाभ होगा और नया बिजनेस शुरू करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो युवक युवतियां विवाह योग्य हैं उनके लिए अचानक अच्छे रिश्ते आने की संभावना बन रही है। एक ही बार में रिश्ता पसंद आने के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि किसी के साथ मनमुटाव चल रहा था तो अब संबंध सुधर सकते हैं। लव लाइफ में मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। आपके रिश्ते को नया नाम मिलने की संभावना बन रही है। इसके साथ में आपको करना है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गुरुवार को अपने माथे पर पीला तिलक अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, यह फलादेश आपकी जन्म राशि और जन्म लग्न के अनुसार बताया गया है। लेकिन कई बार व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होने के कारण फल में अंतर भी देखने को मिलता है। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव, पंचम भाव, नवम भाव या लग्न भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव है तो विवाह, प्रेम, भाग्य और नौकरी में रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली का सही विश्लेषण अवश्य करवाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।